अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। आज मैं ग्रोसरी करने गई थी और कुछ घर की ज़रूरत की चीज़ें थीं वो लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने शॉपिंग करनी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। बिज़ी बहुत रहती हूँ क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता है और फिर बेबी भी अभी छोटी है, तो फिर मेरे पास बस छुट्टी वाला ही दिन होता है, सैटरडे संडे। तो मैं ये फ़ातिहा के लिए बास्केट लाई थी जो कि मैंने वॉशरूम में रखनी थी, उसके डायपर्स के लिए चट्टू वट्टा लाई, और रमज़ान के लिए मैं स्पून लाई थी चीज़ें फ्राई करने के लिए, और आइस क्यूब की ट्रे मेरी ख़त्म हुई हुई थी, मैंने वो लाई। तो इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें जो थी वो घर की ख़त्म हुई हुई थी। गार्बेज बैग्स थे, और अब फ़ातिहा के बाल भी थोड़े से बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो उसके लिए पोनिया शोनिया भी लेने गई थी। तो इसी तरह से बस बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं शॉपिंग कर ही आती हूँ, और साथ साथ मैं आपको सब दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और किचन की भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, पकाने को लेकर आई। आज मैंने सोचा कि मैं चपली कबाब बनाऊँ और साथ में मटर वाले चावल, और ये रूह का मसाला मैं लेकर आई हूँ। मुझे आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान में भी क्या शान के पैकेट बंद हो गए हैं। इधर यूएई में तो शान के पैकेट नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम जगह है जहाँ पर अवेलेबल हैं। अब शान की जगह ये रूह आ रहा है, लेकिन मुझे जो शान का मसाले का जायका है ना, वो मुझे इसका नहीं लग रहा है। थोड़ा सा उसके लेवल को पहुंचा है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ मटर वाले चावल और चपली कबाब, क्योंकि जब छुट्टी का दिन होता है तो हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं। लाइक पूरा हफ्ता तो कोई सब्ज़ी बन जाती है, दाल बन जाती है, मूली के पराठे बन गया, यानी कि देसी खाने, सादे खाने। लेकिन छुट्टी वाले दिन हस्बैंड को होता है कि कुछ बिरयानी बने, सीख कबाब, चपली कबाब, या हम कहीं बारबेक्यू के लिए चले जाते हैं। और हस्बैंड को थोड़ा सा किडनी का इशू है, इसलिए मैं पूरा हफ्ता चावल नहीं बनाती हूँ, तो हम लोग वीकेंड पे ही चावल खाते हैं। एक वीकेंड पे हमने पुलाव बना ली, एक वीकेंड पे बिरयानी, या मटर वाले चावल या चने वाले चावल। हाँ, बॉयल्ड राइस दरमियान में बन जाते हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे दरमियान में। वो भी कभी कभी अगर दाल बने तो उसके साथ हम चावल बॉयल कर लेते हैं। तो ये मैंने झटपट से चपली कबाब बना लिए थे। मेरा सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरता है, क्योंकि मुझे ग्रोसरी भी करनी होती है, घर के कुछ पेंडिंग काम भी करने होते हैं, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर बेबी को भी संभालना है, क्योंकि आम दिनों में क्या होता है कि ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाने में मुझे रात को 7:30 हो जाते हैं, तो फिर कहीं निकला ही नहीं जाता है, और फिर मैं इतनी थक जाती हूँ कि बस। और ये हम लोग खाना रेडी हो गया था, और फ़ातिहा के लिए मैंने अलग से एक फीका कबाब बना दिया था। उसने बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं खाया, हाँ, लेकिन उसने चावल शौक़ से खा लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर शाम के टाइम के लिए मैंने बनाया था ये ढाका चिकन। बोनलेस रखा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं चाय के साथ क्या बनाऊँ, तो मैंने फटाफट बोनलेस को जो है वो मैरिनेट किया। और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं रमज़ान में भी जो है वो अफ्तारी में ये बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और ये इतने इजी हैं और झटपट से बनते हैं, क्रिस्पी भी बनते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप केएफसी की जो बोनलेस चिकन होता है ना, आप वो खा रहे हो। मैं थोड़ा सा इसके अंदर बहुत मसाले स्पाइसी से ऐड कर देती हूँ, तो ये बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो मैं अपने लिए एक क्रीम लेकर आई हूँ। ये मैं फार्मेसी से लाई हूँ, ये मेडिकेटेड क्रीम है। मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, स्कार्स और 2 in 1 स्किन हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं कोई क्रीम यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखें, मैं यूज़ करूँगी तो फिर रिज़ल्ट पता चलेगा। और साथ में मल्टीविटामिन्स लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा मल्टीविटामिन्स भी स्टार्ट कर लेते हैं। इस्त्री भी मेरी ख़राब हो गई थी, और ये मैं जीपैस की अब स्टीमर लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने कभी स्टीमर इस्त्री यूज़ नहीं की। आप लोग बताइएगा अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करूँगी, अभी तक मैंने ये यूज़ नहीं की है। अभी आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छी रहेगी और देर तक चलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय, अल्लाह हाफिज़।